हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आपको 15 अगस्त आज़ादी मुबारक हो। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज 79 साल कंप्लीट हो गए हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हुए, और 80वां साल हमारे देश को लग गया है। तो वो लोग भी अभी होंगे जिन्होंने आज़ादी देखी होगी, मतलब जिन्होंने जो अभी हो 80 90 100 साल के, उन्होंने जिन्होंने देखी होगी तो वो कर्मा वाले लोग होने। तो हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ है ना फ्रेंड्स। तो चलो, गार्डनिंग के साथ साथ मतलब आज़ादी के जश्न के साथ साथ आज हम गार्डनिंग की बातें भी करते हैं, और साथ अपनी गार्डनिंग में कुछ हंसी मजाक वाली बातें भी करते हैं। बात होगी जानकारियाँ देनी। वैसे भी मुझे तो जानकारी देनी आती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मैं बड़ी आराम से उठी, लगभग मैं 6:30 बजे के आसपास उठी, क्योंकि कल बारिश हुई थी और परसों भी शायद थोड़ी सी बारिश हुई थी। कल बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी याद नहीं रहता, याददाश्त चलेगी है फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं, मतलब पौधों को मैं अच्छा खासा मॉइस्चर बना हुआ है। तो मैं जब सुबह आई थी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम आते हैं। एक फ़ोन की क्लैरिटी बिल्कुल बकवास हुई पड़ी है फ्रेंड्स। फ़ोन अभी बिल्कुल ख़राब हो गया। मुझे लगता है ये फ़ोन मुझसे आज़ादी चाहता है। तो इसको मैं तो आज़ाद नहीं करूँगी जब तक ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो जाता है। तो मैं बैठी थी, मैंने बस ऐसे ही ये अपराजिता के जो फूल होते हैं ना फ्रेंड्स, इनको मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि इनको बेच दूँ। वैसे भी कहते 30 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये के किलो के हिसाब से बिकते हैं ये। तो अब ये किलो होने में तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लगेगा। ये तो 100 ग्राम भी नहीं बनते हैं। तो क्यों ना अपने लिए, हेल्थ के लिए इनको इकट्ठा कर दें। नहीं, वैसे तो मैं इनको डेली जो है हार्वेस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि इनका क्या होता है फ्रेंड्स, ये जैसे आज सुबह खिल गए तो कल सुबह तक ये ख़त्म। मतलब ये सिर्फ 24 घंटे तक ही रहते हैं, उसके बाद ये फिर बीज बनाने लग जाते हैं। पर है भी अच्छी बात है। देखो कितने सारे बीज भी दे देता है एक पौधा, फूल भी दे देता है, बीज भी दे देता है। 10 दिन के अंदर वो बीज भी पक जाता है, फिर और पौधा भी बन जाता है। अरे प्रकृति से ज़्यादा, मतलब ये कौन रीस करेगा? प्रकृति से ज़्यादा कोई नहीं देता फ्रेंड्स। एक हमारे माँ बाप होते हैं जो देते हैं, और प्रकृति है जो हमें देती है। बस यही दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हमें देते हैं। भगवान ने इनको ज़रिया बनाया है, तो भगवान तो सभी को देते ही रहते हैं। देते ही रहते हैं, नहीं कि देते हैं। अरे बस मैं भी ना बस फूलों को तोड़ने में ऐसी मशगूल हूँ कि भूल ही गई कि आज मैंने किस टॉपिक पर बात करनी है। तो आज हम टॉपिक कुछ नहीं लेंगे फ्रेंड्स। आज हम एक फ़नी सी बात मैं अपने यूट्यूब चैनल की बताऊंगी। बहुत दिनों से सोची थी कि बता दूँ। मतलब मुझे हंसी आती है जब मैं याद करती हूँ ना। तो बात है 2023 की। मतलब महीना पता कौन सा था? महीना मई का महीना था। मई का महीना था। मैंने 14 या 15 मई को एक यूट्यूब चैनल बनाया था, नेचर लवर जसप्रीत। तो उसमें वो भी बेटे ने बोला कि मम्मी बना लो, यूट्यूब चैनल बना लो। आप वैसे भी कहते हैं बस ये अपना व्हाट्सएप वगैरह पर इसमें फ़ोटो वगैरह स्टेटस लगाते रहते हो। इन ऐसे स्टेटसों का क्या फ़ायदा? बस कोई देखता, कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप कहते हैं इसका यूट्यूब चैनल बना लो, वहाँ पर इसके शॉर्ट वीडियो वगैरह डाल दिया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे बेटे ने मेरे को नेचर लवर जसप्रीत चैनल बना के दिया, और मैंने पहला शॉर्ट वीडियो डाला। मतलब फर्स्ट फ्लोर पर थे छोटे छोटे जो के ये तेल की कैनियाँ वगैरह नहीं होती, उसमें थे पौधे छोटे छोटे से लगे हुए थे, जैसे गेंदे वगैरह, अपने लोकल पौधे। तो पहला शॉर्ट वीडियो डाला फ्रेंड्स, और उसमें कॉपीराइट आ गया तुरंत। तो मैंने सोचा, बेटा बोला मम्मी इसमें तो पहले ही कॉपीराइट आ गया। तो मैंने कहा अब, कहते कोई नहीं मम्मी, जिसने ये कॉपीराइट दिया ना, जिसका म्यूजिक लिया, तो वो सोचेगा कि चलो नए नए क्रिएटर है, मतलब नए नए यूट्यूब है, हटा दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 15 दिन डाले फ्रेंड्स, अच्छे खासे शॉर्ट वीडियो डाले। और उसके बाद क्या हुआ कि हम चले गए हिमाचल छुट्टियां मनाने। तो हिमाचल की हसीन वादियों में किसका दिल करे भाई शॉर्ट वीडियो बनाने का।
तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़े एक दो आधे शॉर्ट वीडियो अपलोड किए, तो फिर वापस आ गए। पूरा जून के महीना वही निकाला। तो जुलाई में क्या हो गया भाई, यहाँ पर गर्मी, मैंने तो डिलीट कर दिया उसको, मतलब शॉर्ट वीडियो को डिलीट कर दिया जितने भी डाले थे। मैंने कहा भाई बेटा, मैं कहा इसमें इतनी गर्मी में कौन काम करेगा यूट्यूब पर, ऊपर टेरेस पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं, मतलब आलसी, एक नंबर की आलसी थी मैं उस टाइम, और काम कुम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। बस खाना बना ले, झाड़ू पोछा कर ले, बस हो गए, टीवी सीरियल पर सीरियल देखी जाते रहते थे। तो फिर जुलाई का महीना 15-20 दिन हो गए, मैं बड़ी आराम से, मैं बड़ी रिलैक्स हो के बैठी है। मैं कहा चलो छो बड़ा यूट्यूब हो गए थे लगभग 100-150 सब्सक्राइबर तो हो गए थे उस टाइम। तो फिर बेटा बोला मम्मी आप तो बहुत ही ज़्यादा आलसी है। कहते ऐसे कौन गिव अप करता है कि अभी आपने इतने आपके सब्सक्राइबर भी हो गए थे। सबसे पहले हमारी जो सविता सैनी विक्रम डी एसिस्ट जी है, शशि के क्रिएटिव गार्डनिंग डी एसिस्ट है, शशि डी एसिस्ट जी है, मतलब दो शशि डी एसिस्ट जी हो गए, कि सविता डी एसिस्ट जी हो गए, और बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जो वो भी तब नए नए थे। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बेटा मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं, गर्मी में जाया जा रहा भाई, मेरे से नहीं इतना ये ड्रामे हो रहे हैं। कहते बस मम्मी आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने पूरा इंजॉय किया 15-20 दिन, मैंने जुलाई के अच्छे इंजॉय किए। फिर आया अगस्त, तो बेटा बोला बस मम्मी हो गया आपका यूट्यूब, कहाँ गया आपका यूट्यूब। तो उस टाइम वीडियो भी 2-2.5 मिनट की बनाते ना, उसमें पता क्या हो, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, दोस्तों दोस्तों, बस यही शब्द आता था, बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था कि अरे भाई कुछ आगे भी बोलो। बस ऐसे ही हेलो दोस्तों, ये वाला पौधा, बस 2.5 मिनट हो जाते थे। तो फिर क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, अगस्त की बात है, अगस्त हो गया। फिर नहीं किया मैंने, थोड़ा सा काम किया मैंने, थोड़ी सी वीडियो डालनी शुरू कर दी। मैंने कहा अब ये तो मेरा ईगो हर्ट होने वाली बात होगी, बेटा बोल रहा है मुझे कि मम्मी आप तो बहुत आलसी है, आप खुद ही वो नहीं है, इंस्पायर नहीं होते, तो हमको क्या इंस्पायर करना, आपको आप पे तो बिल्कुल डेडिकेशन है ही नहीं, आप तो बिल्कुल नुल है। वो भाई बहुत कुछ मुझे बोला। मतलब बेटा मेरा उस टाइम कॉलेज इसकी कंप्लीट हो गई थी, मेरे बेटे की, या ये शायद 3rd ईयर में था ये, तो पढ़ा अच्छा खासा पढ़ाई में था, और बेटी मेरी परनीत जो है उस टाइम 1st ईयर में थी। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात नहीं है, अभी बेटा भी मेरे को ऐसा बोल रहा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा बेटा मेरे को ना बोलना नहीं आता, मेरे को समझ ही नहीं आता क्या बोलना है। तो उन्होंने, ये मेरा यूट्यूब देख रहा था एक बार मेरे फ़ोन में, मतलब देख रहा था कि कौन कौन सी गार्डनिंग चैनल वाले हैं। तो जब इसने देखा कि मतलब एक बार अचानक ही सितंबर के कुछ, या सितंबर या अक्टूबर के महीने की बात है, तो इसने यूट्यूब चैनल पर देखा किचन गार्डनिंग इज़हारवीर जी की वीडियो चली, अचानक किसी टाइमलाइन पर आ गई है। मैंने कोई और नहीं चलाई थी, खुद ब खुद मेरी टाइमलाइन पर आई, मैंने उनको ज्वाइन भी नहीं किया हुआ था। तो वो चल पड़ी ऐसे ही, मैं बैठी थी वो चल पड़ी ऐसे ही। तो साहिल बोला मम्मी रुको, कहते जो ये अंकल जी है, कहते ये इनका बोलने का तरीका देखो, और इनका बात करने का तरीका देखो कैसा, कितना यूनिक सा है, आप इनको फॉलो करना शुरू कर दो। कहते ये इस तरह की वीडियो बनाओ, क्योंकि बेटा भाई ये सभी चीज़ें इस तरह के देखते थे कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी क्या है। तो फिर मैंने वो देखना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे साथ जुड़े ही नूर डी एसिस्ट जी, शबनूर अली डी एसिस्ट जी जुड़े मेरे साथ, और प्रतिभा बगिया डी एसिस्ट जी मेरे साथ जुड़े। तो मतलब उस टाइम ऐसा था, जब प्रतिभा डी एसिस्ट जी बोलते थे वीडियो में, और इतनी दमदार आवाज़ थी कि साहिल भी बोला बस मम्मी जो ये वाली है दीदी है, इनकी तरह बोलना शुरू कर दो, और जो ये सारे हैं इनकी तरह मतलब जानकारी देनी शुरू, क्योंकि प्रतिभा डी एसिस्ट जी उस टाइम न्यू थे, बिगनर थे। एक कॉर्नर में ही उन्होंने जो है ग्रो बैग जैसे रखे हुए थे। तो फिर जब मैं इन तीनों से जुड़ी, और किचन गार्डनिंग इज़हारवीर जी की तो बहुत कुछ सीखा फिर। और नूर डी एसिस्ट जी की इतनी स्वीट सी वॉइस, मतलब इतना प्यार से समझाने का तरीका, बोलने का तरीका इतना अच्छा लगा। वो
ये मुझे मिले थे ग्रो ग्रीन चैनल पर, ग्रो ग्रीन 445, वो डियर सिटी जी है, पाकिस्तान से है वो, उनके चैनल पर मुझे ये मिले। और क्योंकि इनके कमेंट होते थे वहाँ पर, ज़्यादातर मेरे भी होते थे, तो इन्होंने मुझे ज्वाइन किया, नूर डियर सिटी जी ने, शबनूर अली डियर सिटी जी ने। तो जब मैं इनके चैनल पर विज़िट किया, मतलब बोलने का तरीका, इतनी मधुर आवाज़, इतनी सुरीली आवाज़, मैंने कहा यार कितना सुंदर बोलती है लड़की। तो फिर जब इनका गार्डनिंग एक्सपीरियंस देखा मैंने कि गार्डनिंग झाड़ू वगैरह लगा के ये जो जितनी भी मिट्टी वगैरह है सब कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी मिट्टी बना रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा तकड़ा वाला आइडिया है कि इस तरह से मिट्टी बना सकते हैं हम। तो मैंने भी बस वही मोर्चा फिर उस टाइम से संभाला। फिर अक्टूबर की बात है, वही पड़ोसियों के से अंबुजा सीमेंट के थैले मांग लिए और इतना सारा गुरुद्वारा साहब से किचन वेस्ट आया था। वो बात मैंने बहुत बारी वीडियो में भी बताई हुई है। तो उसके बाद तो फिर नहीं पीछे मुड़ के देखा। तो उसमें क्या होता था कि जो नेचर लवर जसप्रीत तो यूट्यूब चैनल था, वो इतना पता नहीं उसमें ऐसी कौन सी करामात थी, और उसमें हर एक वीडियो 10,000, 5,000, 8,000 से नीचे की जाती हुई नहीं थी। पता नहीं क्या था, कुछ नहीं होता था उसमें, ना कोई जानकारी, ना कोई पौधे थे, कुछ भी नहीं था, कबाड़ गार्डन था बिल्कुल भी। हाँ उससे पहले, हाँ अक्टूबर के महीने में जब इन तीनों से जुड़े ना मैं, तो फिर उस टाइम फिर से मन उठ गया। मैंने कहा नहीं अभी मेरे को फिर आलस आ गया। मतलब आलस मुझे ऐसे चढ़ते थे, आते रहते थे जैसे बुखार आता जाता रहता है। तो फिर किचन गार्डनिंग हज़ार बेटी की वीडियो, पता नहीं भगवान जाने वो कौन सी घड़ी थी, तो उनकी वीडियो आई अचानक से टाइमलाइन पर कि कहते अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो फिर आप अपने आप को ही, मतलब खुद को डिमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, इससे आपको आज़ादी पानी पड़ेगी इस तरह के हालत से। मैंने कहा हाँ ये तो मेरे साथ ही हो रहा है बिल्कुल, जो बिल्कुल डिट्टो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा था कि मुझे बोल रहे हैं कि जसप्रीत काम कर, गार्डनिंग कर। तो बस फिर वो वीडियो मैंने देखी फ्रेंड्स। उसके बाद अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, फरवरी आ गया, तो उसके बाद मैंने ये ड्रम लिया पड़ोसियों से और मैंने किचन गार्डनिंग, मतलब बहुत सारा किचन वेस्ट से मिट्टी बनानी शुरू कर दी। और वो चैनल मेरा नहीं रहा फिर, क्योंकि वो जब डैडी की डेथ हो गई थी तो उस टाइम 10 महीने हो गए थे मेरी चैनल को बनाए हुए। जुलाई के महीने में डैडी की डेथ हो गई थी, तो बहुत टाइम इतना नीचे गिर जाता है फ्रेंड्स जल्दी से। फिर वो मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई, उस टाइम बहुत मानसिक तौर से परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने 1 महीना फिर सोचा और कि देखा कि अभी मैं क्या करूं। बेटा बहुत नाराज़ हो गया, कहते मम्मी आपको चैनल डिलीट नहीं करना चाहिए था। डिमोटिवेशन होती रहती है, ऐसे नहीं हार माना करते हैं। तो फिर मैंने 9 सितंबर को फिर से यूट्यूब चैनल बनाया गॉसिप विद गार्डनिंग। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। तो आज तक मैं अपनी 3 साल में गार्डनिंग करती हूँ। अभी थोड़ा सा ऐसा होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम तो होती है, पर कोई बात नहीं, अपना यूट्यूब चैनल पर हम काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं और ख़ास करके ज़्यादातर अपने गार्डन में बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। कहते हैं कर्म परम धर्म, कर्मो परम धर्म, काम करना बहुत जरूरी है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आज का आपको मेरे मन की बात अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी भी फ्रेंड्स कभी कभी गार्डनिंग को छोड़ करके अपनी गार्डनिंग एक्सपीरियंस की बातें कर लिया करो। इतना भी नहीं, गार्डनिंग के चैनल में जानकारी बहुत कुछ मिल जाती है। आज के टाइम में AI से पूछ लो, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, इसलिए थोड़ा सा अपना गार्डनिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों से ढेरों कामयाबियां दे।